नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि हम लाए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो 2016 में जो वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था 2017 में, उसी की सीरीज़ लेके आए हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं सर जीएस का पार्ट अभी हम कर रहे हैं और हिंदी का पार्ट हम कर चुके हैं। ऐसे जितने सारे पेपर हुए थे उन्हीं की हम हर पेपर में हर पार्ट की सीरीज़ आपके साथ लेके आए हैं। आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और ये पार्ट बी है जीएस का। जो पार्ट वन था उसमें कुछ क्रैश हो गया था वो सिस्टम, और तो आधी वीडियो बन पाई थी, और मैं आपके लिए अब आगे उसके आगे ही क्वेश्चन पे लेके आया हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग सुनते हैं कि जैसे हमने फ़िल्मों देखा है कि फ़ोन को टैप कराना, तो फ़ोन टैपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनी जाती है, और वो एक अनधिकृत होता है, इल्लीगल होता है। नेक्स्ट, जिसे कहते हैं, ऑप्शन में दिया है वायर टैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हर पेपर में एक यातायात संकेत से एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया था। जितने भी 27 से 28 पेपर हुए थे सभी में इस यातायात संकेत का अर्थ होता है आगे सड़क सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? हरित क्रांति के बाद नल ऑप्शन है नलकूप, संकर बीज, दुग्ध उत्पाद और उर्वरक। तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर उर्वरक। हरित क्रांति के बाद उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संक्रमण एस्केरियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है परजीवी गोल कृमि, हुक कृमि, सूची कृमि, फाइलेरिया कृमि। तो एस्कारियासिस जो होता है परजीवी गोल कृमि से होता है। इससे क्या होता है? त्वचा पर चकत्ते, हल्का बुखार, सांस फूलना, पेट दर्द, खांसी जैसी, और दूषित मिट्टी, पानी या मल के संपर्क में आने से गोल कृमि परजीवियों के अंडे उसमें जो होते हैं मौजूद रहते हैं और हमारे अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में यह संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो आयकर में छूट होती है, सरल फॉर्म भरा जाता है, निर्धारण वर्ष होता है, लेकिन मोड वैट आयकर से संबंधित नहीं है। केंद्र सरकार ने मोड वैट का मतलब होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया, जिससे उत्पादों को दोहरे कराधान से बचाया जा सके ताकि उनकी कीमतों में बढ़ोतरी ना हो। वर्तमान में सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। तो दोस्तों, जीएसटी वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना के से शुरू करें, सबसे अंत में घटी घटना तक। उद्देश्य संकल्पना यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, राष्ट्रध्वज का अंगीकरण, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। सबसे पहले तो घटना इसमें कौन घटी थी? उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, फिर राष्ट्रध्वज हमारा 22 जुलाई 1947 को, फिर संविधान सभा द्वारा संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। फिर जनगण मन को अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के अध्ययन को महामारी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए? बशर्ते वह प्रस्ताव उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए। यानी कि यानी कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून तभी बना सकती है जब कम से कम उपस्थित, राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से वो समर्थित हों। यह बंद अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पदयात्रा की? सरकार पर यह दबाव डालने के लिए
कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु तो निर्दिष्ट कदम उठाए। तो एक जनादेश था, जनादेश अभियान चलाया गया था जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और यह भूमि सुधार के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, किसका अर्थ है एक अपराध ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों संज्ञेय अपराध तो ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है, जैसे दूध में मिलावट करना, डकैती का प्लान बनाना, रेप का प्लान बनाना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस में होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, जो शोषण की प्रथम अवस्था होती है जिसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाई कोर्ट के जो हमारे राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं वहाँ पर उच्चतम जो होता है राष्ट्रपति के बाद कौन सा होता है? राज्यपाल होता है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 219 में राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाने के प्रावधान दिया गया है। न्यायाधीश होने के लिए आपको बता दें वह भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव हो, उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल सचिव। जो मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव होता है वही हमारे यूपीएससी जो होती है यूपीएससी का चेयरमैन होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, और अभी तक इस पद पर पीके सिन्हा तैनात थे। अब कौन है? राजीव गौबा, वर्तमान में 2020 में राजीव गौबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का महानिदेशक कौन था? तो उस समय महानिदेशक थे OP सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी OP सिंह, ओम प्रकाश सिंह, जो उत्तर प्रदेश के नए DGP उस समय बने हुए थे, 2017 में रिटायर हुए थे। और वर्तमान में CISF के महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन। राजेश रंजन जी CISF के महानिदेशक बनाए गए थे, और OP सिंह वहाँ से रिटायर होकर के उत्तर प्रदेश के नए DGP बनाए गए थे। और इस समय DGP कौन है? 2020 में हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो मछली के किस्मों के तलमज्जी प्रकार हमेशा समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। तो यह आज का पार्ट बी का था लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच, और हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ से अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको पेपर का लेवल जानने में आपकी मदद हुई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए थैंक यू सो मच।